अच्छा, गिट एंड गिटहब के बारे में क्या जानते हो सैफ जी? सर, गिटहब एक वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं सर, जिसपे हम लोग अपना कोड जो है पब्लिकली शेयर करते हैं कि हमने क्या कुछ बनाया है या फिर क्या चीज़ पे वर्क किया है। और सर गिट का यूज करके बेसिकली उसका एक पार्ट है जो कि लैपटॉप में रहता है, जैसे कि किसी भी कोड को हम लोग पुश करते हैं, कॉल करते हैं, फिर रीराइट करते हैं सर, उसके लिए यूज होता है ताकि मल्टीपल जो है, जैसे को वर्कर हम लोग कोई वेब पेज पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सके। और जो जो इंसान जो कोड लिखे उस पर वो मेंशन कर दिया जाता है कि मतलब इस पर्सनल ने इस सेक्टर का कोड लिखा हुआ है। प्रॉपर इसका यही यूज होता है बेसिकली। Okay. तो गिट एंड गिटहब दोनों एक ही है क्या अलग अलग है? तो है एक ही, बट उसको सेपरेटली लोग बोलते हैं, बट यूज दोनों का एक ही है। दोनों का यूज एक ही है? सर थोड़ा सा मे भी मैं रॉन्ग होऊंगा आइडिया। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, जो जो बोलना है बोलिए। सर क्या गिट बोलते हैं? सर बोलिए। सर गिट लोकल सिस्टम होता है और गिटहब इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ गिट। गिट क्या है? सर लोकल लोकल सेटअप होता है गिट, और गिटहब जो है उसका ऑनलाइन वर्जन है। ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ? और सर लाइक मेनली इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे हम लोग कोड अपडेट करते हैं तो कुछ एरर आ जाते हैं। तो हम लोग वाप जो मतलब कोड एडिट करके नए कोड पे आया तो उसमें एरर आ रहे हैं, तो हम लोग को पुराने कोड में जाना रहता था पहले, तो नहीं जा पाते थे, इसलिए गिट बनाया गया था। क्योंकि वो सारे पुराने कोड का वो बैकअप लेके चलता है, तो हम पहले पुराने कोड पे जा सकते हैं वापस अगर एरर करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब बेसिक आइडिया है आप लोगों को। देखिए, बेसिकली क्या है, गिट एंड गिटहब दोनों ना दो अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। गिट बेसिकली एक लोकल सॉफ्टवेयर है जो कि ना आपकी बेसिकली रिपोजिटरी को ना ट्रैक करता है। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसमें आप जो भी बेसिकली अलग अलग फाइल्स बनाते हैं या फिर नहीं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पास्ट के एक्टिविटी को। जस्ट लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप सपोज दैट आप 50-100 पेजेस बनाते हैं, फिर जाके आप वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अलग अलग वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं, फिर मल्टीपल डेज लगते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे फाइल्स होंगे जो आप डिलीट करेंगे या फिर नहीं क्रिएट करेंगे। अगर आपको बाय द वे, अगर आपको पास्ट के किसी भी मतलब किसी भी एक्टिविटी को आपको अगर ट्रैक करना है कि बेसिकली वो एक्टिविटी आपने डिलीट किया था या कुछ कोड अपडेट किया था, वो सारी ट्रैकिंग के लिए ना हम लोग गिट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। गिट को बेसिकली हम लोग अगर एक टर्म में बोला जाए कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। बेसिकली आप ना अलग अलग टाइम को ना सेव कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल कि आज हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, इसको गिट की हेल्प से ना हम लोग सेव कर सकते हैं। अगर आज से 10 दिन बाद अगर हमें ये जानना हो, क्योंकि आप देखते होंगे हम लोग जो कोड लिखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ना डिलीट करते हैं या फिर कुछ चीजें नहीं ऐड करते हैं। तो अगर हमें ये जानना हो कि मान लो सपोज दैट आज के कोड को हम लोग 10 दिन में कई बार डिलीट या ऐड करेंगे, बट अगर हमें जानना को पर्टिकुलर डेज पे, जस्ट लाइक 23 को हमने क्या कोड लिखा था, हमारा कोड बेस बेसिकली कैसा था, हम लोग बेसिकली गिट की हेल्प से ना रिवर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग बैक में आकर ना चेक कर सकते हैं, बेसिकली हमारे अपने अलग अलग वर्जन पे हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो गिट सिंपल, गिट और गिटहब में बस रिलेशन इतना ही है कि देखिए, गिट ना एक लोकल सॉफ्टवेयर है, तो जो गिट को ना हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है कि अपने लोकल मशीन में रन करेंगे। ठीक है। लोकल मशीन में हम उसको पहले डाउनलोड करेंगे, देन फिर हम अलग अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको इनिशलाइज करेंगे। ठीक है। और गिटहब क्या है, एक क्लाउड बेस्ड बेसिकली बोल सकते हैं सिस्टम है या फिर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ना हम अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने क्या बताया
कि अगर आपके एक कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स या फोल्डर रखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है हम उसको नहीं चेक कर सकते या फिर नहीं ट्रैक कर सकते या नहीं देख सकते, नहीं, क्योंकि वो आपकी लोकल कंप्यूटर में है, ठीक है, और लोकल कंप्यूटर का एक्सेस सिर्फ आपके पास है। तो गिट हब आपको क्या करता है ना, अपने उस लोकल प्रोजेक्ट को जस्ट लाइक एक सर्वर की तरफ ट्रीट कर सकते हैं, कि आप जस्ट लाइक गिटहब एक कंप्यूटर है जो आपको क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने लोकल डायरेक्टरी को वहां पे रख सकते हैं, और फिर उस चीज का यूआरएल ना आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, उस डायरेक्ट जो भी वहां पे आपने प्रोजेक्ट रखा है, या फिर वहां पे जब आप रखते हैं डिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं तो उसका एक बेसिकली यूआरएल क्रिएट होगा, उस यूआरएल की हेल्प से कोई भी ने कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, अगर आप जिसको भी एक्सेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट सबसे पहली क्लास में बताया था कि हमें होस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली सर्वर की क्यों जरूरत पड़ती है, कि सर्वर बेसिकली हमारा क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, जहाँ पे हम अपने जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, उसमें मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। उस फाइल और फोल्डर्स को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके रखते हैं। देन फिर उससे हम वहाँ पे रखने के बाद हमें वो सर्वर या वो जो प्लेटफॉर्म है हमें एक यूआरएल प्रोवाइड करता है। यूआरएल बेसिकली क्या, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने का लिंक हमें प्रोवाइड करता है, और फिर उस लिंक की हेल्प से कोई भी उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप गिट से गिट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं विदाउट गिटहब, ठीक है, बट गिट का यूज आप अपने लोकल प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है, अपने लोकल प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन को ट्रैक करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना चाहते हैं ग्लोबल, ठीक है, कि कोई भी उसको एक्सेस कर सके, तो आपको गिटहब का यूज करना। तो ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ गिटहब ही एक प्लेटफॉर्म, आप गिट लैब भी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ना सिमिलर गिटहब की तरह ही है गिट लैब भी। तो अपने लोकल प्रोजेक्ट को गिटहब ने गिट लैब पे भी कर सकते हो। दोनों गिट एंड गिटहब दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, सेम सॉफ्टवेयर नहीं है, ना एक दूसरे के कोई लिंक है, ठीक है। गिट एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट कंपनी की। गिटहब एक डिफरेंट कंपनी, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है गिटहब, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अच्छा ठीक है, तो देखिए, तो क्या है, ये दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर, विजिबल है। विजुअल है, ठीक है, ओके। तो गिट एंड गिटहब, क्या गिटहब पे अकाउंट है आपको होगा? यस सर। तो देखिए बेसिकली गिट का यूज करने के लिए हमें ना पहले तो हमें गिट को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। तो सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए गिट को। सिंपल क्या करना है, गिट की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले गिट को इंस्टॉल कर लेना है। देन फिर हमें गिट के अलग अलग कमांड की हेल्प से ना हम लोग अपने प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज करके या फिर बाकी चीजें जो एक्टिविटी ट्रैक करना है या बाकी चीजें करना है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि अगर आपको गिट को यूज करना है तो गिट को पहले इंस्टॉल करना है। हम लोग गिटहब को अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले गिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
गिट के कुछ कमांड होते हैं, ठीक है, उस कमांड के बारे में देखते हैं कि वो कमांड हमें कब और क्यों रन करना चाहिए। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि गिट के कमांड्स बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो कमांड बेसिकली ऑब्वियस बात है, कमांड अगर हमें रन करना है गिट के, तो हमें टर्मिनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे कमांड हम टर्मिनल पे ही रन करेंगे। तो बेसिक टर्मिनल के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया है, बट इसी इसी मतलब जस्ट लाइक आज नहीं, बट आज बेसिक चीजें देखेंगे कमांड लाइन के बारे में, टर्मिनल के बारे में। बट अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गिटहब के साथ साथ टर्मिनल के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो जैसा कि हमने बताया था, गिट को हम लोग अपने लोकल प्रोजेक्ट में इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। देन इनिशलाइज करने के बाद फिर उसको जो भी हमें कमांड करे, जो भी हमारे एक्टिविटी, उसको करने के बाद फिर हम अपने उस लोकल प्रोजेक्ट को गिटहब पे क्या कर लेंगे, पुश कर देंगे। पुश बेसिकली क्या, रख देंगे अपने लोकल रिपोजिटरी को, ठीक है। तो सबसे पहले गिट के बारे में और बेसिक फंडामेंटल आपको पता ही है कि गिट का हम अपने वर्जन कंट्रोल के लिए गिट का यूज करेंगे, और उस लोकल प्रोजेक्ट को पब्लिक मतलब कि एक रिमोट पे रखने के लिए, जस्ट लाइक गिटहब क्या है, एक रिमोट सर्वर है, ठीक है। रिमोट सर्वर का मतलब जो आपके कंप्यूटर से दूर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं इस रिमोट सर्वर पे, ठीक है। क्लियर। तो चलिए गिट के बारे में थोड़ा सा कोड के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो गिट गिट में बेसिकली हमें ना, जैसे कि मैंने बताया कि गिट को पहले तो हमें अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो आप लोगों ने कर रखा है गिट को इंस्टॉल कि नहीं कर रखा है? तो सर गिटहब है ओनली, गिट नहीं। क्या कर रहे हैं? सर गिट गिट नहीं डाउनलोड किया है कंप्यूटर को। गिट गिटहब को नहीं। यूज करता हूँ डायरेक्ट बस। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ना अगर आप कंप्यूटर के साथ बैठे हैं तो आप ना करिए, ठीक है। अ, ठीक है, तो सिंपली जैसे मैंने बताया, आप गिट सर्च करेंगे, ठीक है। गिट सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी, ठीक है, गिट -scm.com। इस पर आप जब जैसे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको ऑप्शन भी दे रहा है। आप विंडो के लिए इंस्टॉल करना है कि मैक ओएस के लिए करना है, तो अब इस बात है, अगर आप विंडो रन कर रहे हैं तो विंडो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें आ रही है। तो आप डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल ये क्लिक पे है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। कर सकते हैं, कर रहे हैं कि करेंगे बाद में हम लोग? चलिए, तो अभी इसको ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप ये डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपके सिस्टम में बेसिकली ऑलरेडी हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं फिर आप इसका यूज अलग अलग प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है। तो आपको जिस भी प्रोजेक्ट में इसको बेसिकली यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, गिट को पहले उस प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो हम हमारा प्रोजेक्ट है, तो अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं और गिट के ना अलग अलग कमांड को रन करके और बाकी चीजें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों का प्रोजेक्ट था, ये था, तो ये सारे कोड हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने किया था। अब देखिए सबसे पहले तो समझना क्या है कि गिट का यूज, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हम लोग गिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बट अगर हमें एक साथ सारी एक्टिविटी को तो हम ट्रैक नहीं करना चाहते, हमें इसीलिए जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जब भी आपको लगता है कि जब भी आप कोई एक टास्क
टास्क बेसिकली क्या, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस पर आप क्या करते हैं कि अलग अलग फीचर्स ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अब ऐसा नहीं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन अलग अलग, जस्ट लाइक मैंने क्या बताया कि गिट का यूज हम लोग अलग अलग वर्जन को हम लोग ट्रैक करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे भी हम लोगों ने इतनी सारी क्लासेज ना इस कोड में हम लोगों ने बेसिकली इतने सारे क्लासेज में ये सारा कोड हम लोगों ने लिखा, बट अगर अभी देखिए हम लोग इस कोड बेस में गिट का यूज नहीं किया है, तो अगर अगर हमें ये चेक करना हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कोड किया था, तो ऑब्वियस बात है जो हमारे दिमाग में होगा बस उतनी चीजें हम कर सकते हैं, नहीं एग्जैक्ट हम वहाँ पे बैक नहीं जा सकते। या फिर जस्ट एग्जांपल के 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने क्या कोड लिखा था, अगर उसको अगर हमें चेक करना हो तो ऑब्वियस बात हम नहीं कर सकते विदाउट गिट, नहीं, क्योंकि उस चीज को मैनुअली ट्रैक करना काफी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अभी ये तो पूरा कंप्लीट जितने भी क्लासेस एक साथ में गिट का यूज ना करें, बल्कि जब भी हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसी समय हम गिट को भी ना इनिशियलाइज कर देंगे। बट अभी के लिए हम इसी प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए बिल्ट इन हमारे पास ना ये VS कोड में एक टर्मिनल होता है, ठीक है। उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये टर्मिनल का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज आप देखिएगा मेरे मैक ओएस में तो शिफ्ट कंट्रोल और बैक टिक का यूज करके हो जाता है। आप लोगों में कौन सा शॉर्ट की होता है, आप इस पर जाके इस टर्मिनल पे ना क्लिक करेंगे, लिखा होगा तो देखिए हमारे में क्या दिखाई दे रहा है, ये जस्ट लाइक कंट्रोल का ऑप्शन होता है मैक ओएस में, और ये शिफ्ट का बेसिकली आइकन होता है, और ये बैक टिक है। इन तीनों का तीनों की का यूज करके शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं, एक अपना ना टर्मिनल यूज कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि अब हमारे कोड में ये टर्मिनल स्टार्ट हो गया है, तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है कि ये हमारा ना गिटहब के अंदर लोकल टर्मिनल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने उस रिपोजिटरी में उस प्रोजेक्ट फोल्डर में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वहाँ पे मूव करना है, ठीक है। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे तो हम ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में वेयर डेव लाइव क्लासेज वाले फोल्डर में ऑलरेडी है। बट अगर नहीं होते, ठीक है, तो हम क्या करते कि सबसे पहले तो हम लोग CD की हेल्प से जस्ट लाइक CD करके जैसे कि अगर मुझे एक फोल्डर ऊपर जाना है, ठीक है, अंदर जाना है, तो हम CD लगा के उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। बट अगर एक फोल्डर बाहर जाना है हमें, ठीक है, तो CD डबल डॉट लगाने से, जैसे कि हम लोग फाइल पाथ में पढ़े थे, डबल डॉट क्या करता था, एक उस जो जिस फोल्डर में उस फोल्डर से बाहर मूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डबल डॉट लगाते थे। जैसे मैं डबल डॉट लगाऊंगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट फोल्डर के जो नहीं आउटर, जस्ट एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक देखिए अभी हम लोग वेब डेव अंडर इसको लाइव क्लासेज वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो अब हम अगर मान लीजिए हमें इस HTML वाले फोल्डर में आना है, तो या तो हम क्या करें, सिंपली हमें आना है तो हम क्या करेंगे, CD, और देन हम क्या करेंगे डायरेक्ट, ये क्योंकि ये डायरेक्ट फोल्डर इसी जस्ट फोल्डर के अंदर ही है, हम लोग क्या करेंगे HTML लिख देंगे। तो क्या होगा कि देखिए हम लोग किस फोल्डर में आ गए, ये जो परसेंटेज साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो परसेंटेज साइन दिखाई दे रहा है, परसेंटेज साइन के जस्ट पहले जो क्या है उस फोल्डर का नाम मेंशन किया गया है, जिस फोल्डर में आप बेसिकली अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको चेक भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, बेसिकली ये एक कमांड है। जैसे ये टाइप करते हैं तो आपको ये दिखा देगा पूरा पाथ कि बेसिकली अभी आप किस फोल्डर के अंदर है। हमारे कंप्यूटर में यूजर्स जो हमारा सबसे रूट लेवल का फोल्डर है, ठीक है, उसके बाद प्रदीप कुमार, देन उसका वेव डेव अंडर इसको लाइव क्लासेस, देन स्लैश HTML वाले फोल्डर के अंदर भी हम लोग। तो अगर हमें इस फोल्डर से और किसी और फोल्डर में जाना है तो हम CD की हेल्प से जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें HTML से बाहर आना है अपने जो हमारा रूट ये बेसिकली वेव डेव वाला फोल्डर उसमें आना है, तो वो एक लेवल ऊपर है HTML के बाहर है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, सीडी लगा के डबल डॉट लगा देंगे। बेसिकली हम लोग फिर से आ गए अपने वेब डेव के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि अगर आपको ना अगर कोई नया फोल्डर बनाना है, तो जैसे मैंने बताया था mkdir, बेसिकली मेक डायरेक्टरी नाम का ये एक कमांड होता है। बेसिकली इसको करने के बाद आप यहाँ पे जो भी फोल्डर बनाना चाहते हैं जिस भी नाम से, जैसे एग्जांपल कि गिट एंड गिटहब, बेसिकली अगर हम इस नाम से अगर हम कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम बस मेक डायरेक्टरी ऐसे लिख के अगर हम करते हैं, तो देखिए हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये गिट डैश गिटहब नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं पे बना होगा, कहाँ बन गया, ये देखिए फोल्डर बन गया, ये गिट डैश गिटहब, नहीं, क्लियर। अगर आप अब हमें इस फोल्डर के अंदर बनाने के बाद अगर इसमें मूव करना है, तो जैसे मैंने बताया गिट cd लिख के आप क्या कर सकते हैं, जो सिंपल गिट एंड गिट जो हमारा फोल्डर नाम है उसको मेंशन करेंगे, तो देखिए भी हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए। और इस फोल्डर के अंदर अभी देखिए गिट वाले फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स नहीं है, तो अगर इसमें हमें फाइल बनानी है, हम क्या कर सकते हैं, टच कमांड होता है फाइल क्रिएट करने के लिए। टच लिखने के बाद जस्ट लाइक अगर हम कोई भी फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे कि गिट डॉट एच टी एम एल, अगर हम इस नाम का अगर फाइल बना गिट डॉट एच टी एम एल, देखिए ये हमारा क्या है, एक फाइल बन जाएगा किसमें, गिट वाले फोल्डर के अंदर। ये देखिए फाइल बन गया गिट डॉट एच टी एम एल नाम का। नहीं, ऐसे बहुत सारे कमांड होता है, अगर आप इस फाइल के अंदर डायरेक्टली इसे अपने टर्मिनल से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम लोग टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। तो टर्मिनल की कमांड्स आपको ना सिंपल एज ए एडवांस डेवलपर आपको कई सारे कमांड्स आने चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग से इसको एक साथ सीखने से अच्छा क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे कमांड अपना वन बाय वन करके सीखते जाएंगे, ठीक है। जितना यूज केस अभी किस सिनेरियो में हमें चाहिए होना चाहिए, नहीं यूज जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीजें कमांड, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको फोल्डर बनाने आना चाहिए, फाइल्स बनाने आना चाहिए, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने आना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप एक फोल्डर में तो उस फोल्डर से किसी और दूसरे फोल्डर में नेविगेट करना है तो आप इजीली कर सके ना कमांड लाइन की हेल्प से। तो अभी हम लोग गिट हब के वाले फोल्डर के अंदर, गिट डैश गिट हब वाले फोल्डर के अंदर, अभी हमें किस में जाना है, अपने रूट ये वेब डेव वाले फोल्डर के अंदर कौन सा कमांड चलाना होगा, तो बताइए। क्यों श्रेयस जी, साहब जी नहीं, अभी तो मैंने सर बताया। क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्या रिपीट? क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि अभी हम लोग इस गिट डैश गिटहब वाले फोल्डर के अंदर है, इससे बाहर जाना है हमें, इसके लिए अपने वेब डेव अंडरस्कोर लाइव प्रोजेक्ट के अंदर आना है हमें, तो इससे बाहर निकलना होगा, तो उसके लिए क्या कमांड चलाएंगे। सी डी डबल डॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी डी स्पेस डबल डॉट, ठीक है। हम क्या करें, सिंपल वेब डेव अंडरस्कोर लाइव क्लास के अंदर आ गए। अब गिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक था, टर्मिनल के कमांड थे, उसको भी रहने देते हैं। क्लियर, क्लियर कर लिया हमने। तो अभी क्या है देखिए, बेसिकली हम मैंने क्या बोला कि गिट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर गिट को क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। तो गिट को इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्वियस बात है कुछ कमांड होगा, नहीं कि जिससे कि हम गिट को इनिशियलाइज कर सके। तो सिंपल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गिट को इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा कि जैसे अब गिट स्पेस इनिट, इनिट बेसिकली इनिशियलाइज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब जैसे ये रन करते हैं तो देखिए भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ना, ये जो हमारा प्रोजेक्ट पूरा दिखाई दे रहा है, इस प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे ना, रूट फाइल में इसलिए वेब डेव के अंदर एक डॉट गिट नाम का ना एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, डॉट गिट। जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए तो देखिए कहीं बना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए फोल्डर बन गया, नहीं।
विजुअल है ये? मेरा कर्सर जहाँ पे है, आपको अभी वहाँ पे एक डॉट गिट नाम का एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, फाइल्स दिखाई दे रही है। बेसिकली डॉट गिट बेसिकली क्या है, जब भी हम प्रोजेक्ट में ना गिट गिट को बेसिकली इनिशियलाइज करेंगे, तो ये डॉट गिट बेसिकली एक हिडन बेसिकली ना फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करेंगे थ्रू गिट, ठीक है, तो गिट क्या करेगा, उस चीज को ट्रैक करेगा और इस डॉट गिट में हमें उसको क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने क्या किया, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये फोल्डर बेसिकली हमारा उसमें गिट इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है, गिट इनिशियलाइज होना मतलब ये नहीं कि गिट क्या करेगा, कि आप ना बेसिकली मैंने क्या बोला कि गिट इनिशियलाइज हो गया, गिट ट्रैक तो कर रहा है, बट अगर हमें इसमें किसी पर्टिकुलर वर्जन को सेव करना होगा, ताकि हम क्या कर सके कि बेसिकली उस वर्जन पे हम लोग नेविगेट कर सके, ठीक है। तो गिट जैसे इनिशियलाइज होता है हमारे प्रोजेक्ट को, वो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अभी अभी हमें मान लीजिए इसमें पूरे प्रोजेक्ट के किसी एक वर्जन को हमें क्या करना है, सिंपली सेव करना है, ठीक है। तो हमें सेकेंड कमांड चलाना होता है कि जस्ट लाइक, कंपलसरी नहीं है, बट अगर ये स्टेप बाय स्टेप हमें, अगर गिट को जब भी हमें कमिट करना होता है कोई भी अपने टास्क को, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, गिट, अगर आप चाहें तो गिट ऐड करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी अगर हमें एक फोल्डर को अगर बेसिकली ऐड करना है कमिट के लिए, तो हम गिट ऐड लिख के वो फोल्डर का नाम लिख देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड लिख के सिंपल अगर मैं डॉट लगा देता हूँ, तो इसका क्या मीनिंग है बताइए? सिंगल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? करेंट फोल्डर। करंट फोल्डर। और अभी हमारा हम किस किस फोल्डर के अंदर है? सर अभी हम लोग हैं वेब डेव लाइव क्लासेस। वेब डेव लाइव क्लासेस। तो अगर मैं सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ, तो डॉट बेसिकली क्या करेगा कि इस वेब डेव के को रिप्रेजेंट करा, इसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर है उन सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। नहीं, करंट यस फोल्डर सर। मतलब वही हुआ। बट अगर मान लीजिए हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ये जो HTML फोल्डर है, इसके अंदर के कोड को ना गिट क्या करे, ट्रैक करे, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा हमें? सर सीडी के बाद फोल्डर का नेम लिखना होगा, और सर मे बी कमिट भी लिखना हो तो। नहीं, गिट को इनिशियलाइज तो हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, बट जो हम कमिट करेंगे सिर्फ ये HTML वाले फोल्डर को करना चाह रहे हैं। हमें क्या करना होगा कि ऑब्वियस बात है, हमें पहले तो इस फोल्डर में हमें मूव करना, मतलब बेसिकली बताना होगा गिट को कि हमें ऐड किसको करना है। जैसे कि एग्जांपल, कि अगर मैं डॉट करूंगा, तो डॉट से क्या होगा कि सारे फाइल्स जो भी ये एसेट फोल्डर हो गया, CSS फोल्डर हो गया, गिटहब ये जो HTML फोल्डर हो गया, प्रैक्टिस फोल्डर हो गया, इन सबको क्या करेगा गिट बेसिकली स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। स्टेजिंग एरिया बेसिकली क्या होता है, कमिट से जस्ट पहले का स्टेज होता है, जहाँ पे ना जस्ट लाइक कि हम जिसको भी कमिट करना चाहते हैं, कमिट बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कमिट को। तो कमिट से पहले बेसिकली हम जो जिस चीज को भी कमिट करना चाहते हैं, उसको हम एक बेसिकली बंडलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ताकि गलती से हम वो फाइल्स या फोल्डर ना कमिट कर दें जिसको हम नहीं करना चाहते, ठीक है। क्लियर? तो गिट ऐड बेसिकली हमें वो फीचर्स देता है, जिससे कि अभी मैं देखूँ, देखिए जैसे कि इस कमांड को रन करने से पहले अगर हम लोग चाहें, तो अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट गिट जो हमारा कमांड है, ठीक है, गिट ऐड, ये जो हम ऐड करेंगे और जिससे डॉट लगाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी फोल्डर्स हैं इसके अंदर वो सारे फोल्डर बेसिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों? यस सर। बट अगर हमें इससे पहले ये देखना है कि ऐड करने से पहले कि अभी हमारे हमारा कौन कौन सा फोल्डर ऐड है कि नहीं है, ठीक है, इस स्टेजिंग एरिया में, तो हमारे पास एक कमांड होता है गिट स्टेटस, ठीक है। ये कमांड जैसे ही रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना क्या दिखाई दे रहा है, कुछ मैसेज आया आपको टाइप होके कि हम लोग किस ब्रांच में हैं। ब्रांच नाम क्या है, ब्रांच है मेन, ठीक है।
सिंपल गिट अपने आप एक ब्रांच ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ब्रांच नेम आपको दे देता है, जिसे मेन पहले ठीक है, पहले मास्टर ब्रांच हुआ करते थे, तभी मेन ब्रांच है, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने कोई भी कमिट नहीं किया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। और हमारी कौन कौन सी फाइल अभी क्या है, अनट्रैक्ड है, बेसिकली जिसको गिट क्या कर रहा है, ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गिट को ट्रैक करने के लिए हमें गिट ऐड बेसिकली ये जो रन है करना, जिसे भी देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा है कि अगर ये जो अनट्रैक फाइल है, एसेट्स फोल्डर, सीएसएस फोल्डर, गिट डैश गिटहब, इन सबको अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये गिट ऐड नाम का ये कमांड चलाना होगा, प्लस उसके बाद जिस भी फोल्डर को करना हुआ या सारे फोल्डर को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें। तो अभी करके देखें गिट ऐड का, क्योंकि गिट स्टेटस जैसे हमने देखा तो आप हमें दिखा दिया कि ये सारे फोल्डर्स अभी हमारा ट्रैक नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी अब हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड लगा के स्पेस देके डॉट लगाएंगे, तो अब हम सारे फोल्डर क्या कर रहे हैं, स्टेजिंग एरिया में ऐड करना चाह रहे हैं, जिसके जिसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारा ऐड हो गया सारा। तो देखिए यहाँ पे आपको भी शो भी हो रहा है ये सारी चीजें कि जो भी फाइल्स है हमारे सब क्या हो गए, ऐड एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं। अगर आप देखना भी चाहे तो फिर से वही कमांड रन कर सकते हैं, गिट स्टेटस। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे फाइल्स क्या है, स्टेजिंग एरिया में बेसिकली हमारा हम स्टेटस देखना जो चाह रहे हैं। तो ये सारे कमिट के लिए हम बेसिकली क्या हम ये सारी चीजें कर दिए हैं, ठीक है, टू बी कमिटेड, ठीक है। अभी हमारी सारी फाइल को बेसिकली स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है, सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स। और अब हमें इन सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स में से अगर कोई चीज अगर नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं करना है, तो देखिए एक कमांड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई फाइल एंड फोल्डर अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने ऐड कर दिया है, बट अगर उसको आप नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को रन करके उस चीज को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। गिट आरएम हाइफन हाइफन कैच लिख के देन इस फाइल का नाम हम यहाँ पे बेसिकली फाइल का पाथ दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इस कमांड को रन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा कमांड हमने क्या देखा कि पहले तो हमारा पहला कमांड क्या था कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कि गिट को इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ गिट इनिट कमांड। देन उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि हमारा कौन कौन सी फाइल फोल्डर फाइल्स बेसिकली स्टेजिंग एरिया में ऐड है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने गिट स्टेटस कमांड चलाया, तो जहाँ पे हमें बेसिकली वहाँ पर सारी चीजें हमें हमारे टर्मिनल में मैसेज के थ्रू में मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि अपने जिस जिस फाइल को हमें कमिट करना था, कमिट बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया एक वर्जन क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम जस्ट लाइक अगर हम कमिट कर देंगे उस चीज को हमारा गिट क्या कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है, एक वर्जन के थ्रू, एक कमिट मैसेज के रूप में। और जब भी हम अगर हमें उस पार्टिकुलर कमिट मैसेज पे जाना मूव करना चाहते हैं तो इजिली हम लोग सिंपल मूव कर सकते हैं, ठीक है, बैक आ सकते हैं। तो अब कमिट करने से पहले हमें उसको ऐड करना था, गिट ऐड की हेल्प से हमने उस सारी फाइलों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमें सिंपल सी बात है कि अपने इस प्रोजेक्ट को कमिट करने के लिए हमारे पास एक कमांड और हम रन करेंगे, जैसे कि गिट, ठीक है, क्लियर, गिट कमिट हाइफन यम। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गिट कमिट है और देन उसके बाद हाइफन एम लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोड के अंदर कोई भी सिंपल जो भी कमिट कर रहे हैं, नहीं कमिट बेसिकली एक मैसेज पास करना है, ताकि जब भी हम दोबारा उस कमिट को ट्रैक करना चाहें तो इजीली हम वहां पे ना बेसिकली उस चीज को जस्ट लाइक मूव करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए हमें कौन से कमिट पे जाना चाहिए। तो कमिट जो मैसेज हो, ठीक है, ऐसा मैसेज हम हमें लिखना चाहिए ताकि इजिली जस्ट लाइक, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारे कमिट करेंगे, नहीं जस्ट लाइक 30 40 50 कमिट करते हैं। तो जस्ट आप हर एक कमिट पे जा जाके आप नहीं देखेंगे ना क्या उस कमिट के अंदर हमने क्या चीजें ना कमिट किया था। तो हमें हमारा मैसेज इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि उस कमिट मैसेज को देख के ना हम लोग एक अनुमान लगा लें कि बेसिकली उस कमिट में हमने क्या क्या चीजें, क्या टास्क किया था, ठीक है, क्या चीज कमिट किया था। जैसे कि हमारा पहला कमिट है जस्ट लाइक इनिशलाइज,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैसेज में इनिशियलाइज फर्स्ट कमिट। ठीक है, जैसे हमने ये मैसेज लिखा और प्लस अब कमांड को रन करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट में गिट बेसिकली इनिशियलाइज भी हो गया। हमने जो भी चीजें फाइल फोल्डर ऐड करना चाह रहे थे, गिट ऐड की हेल्प से हमने उसको ऐड कर दिया, और देन उसके बाद हम लोग बेसिकली गिट उसको उन सारे मैसेज को हमने क्या कर दिया, हम कमिट भी कर दिया उन सारे फाइल एंड फोल्डर को। अब क्या होगा कि गिट हमारे इन सारे फाइल एंड फोल्डर्स को क्या कर रहा है कि ऑब्वियस बात है ट्रैक भी कर रहा है। अगर हमें मान लीजिए फिर आगे जाके अगर कुछ चीजें चेंज किए, फिर उसको भी हम लोग कमिट कर दिए, तो जितने चाहे उतने कमिट हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहे कि हमने क्या चीजें कमिट किया था, तो ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड है गिट बेसिकली लॉग करके। अगर हमने एक कमांड रन किया, तो देखिए हमारे पास ये मैसेज क्या आ रहा है कि हमने अभी तक एक कमिट किया है मेन के अंदर। उस कमिट का एक सिंपल सा आईडी है, ये दिखाई दे रहा है किसने किया है इसको कमिट। उस कमिट का सिंपल उस ऑथर का नाम भी दिखाई दे रहा है कि प्रदीप यादव ने किया। ठीक, उनकी ईमेल आईडी भी दिखाई दे रही है। कब किया गया है, ठीक है, अभी किया गया है, 23 जून को किया गया है, 21:28 में ना, टाइम के साथ सब कुछ किया गया। नहीं, डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और प्लस ये जो मैसेज हमने टाइप किया था गिट कमिट हाइफन एम के बाद जो मैसेज लिखा था इनिशियलाइज फर्स्ट कमिट, तो ये बेसिकली क्या आपको करेगा, तो अब जितने भी आप कमिट करेंगे उसका मैसेज हमें इसीलिए देना ताकि हम मैसेज को पढ़ के ना हम एक अनुमान लगा सके कि बेसिकली जो जो ये कमिट किया गया था उस कमिट के अंदर क्या क्या चीजें कमिट की गई थी। ठीक है, हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये सर समझ में आया सर। एक कंफ्यूजन है सर, गिट ऐड और गिट कमिट में मेन डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? देखिए बेसिकली क्या है ना, जरूरी नहीं कि हम ना गिट ऐड वाला जो स्टेज है उसको ना कंपलसरी करना ही है। जैसे जस्ट समझिए नहीं, कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने आपसे बोला अगर मुझे कुछ भी सामान अगर आपको यहाँ मुझे पार्सल करना है सपोज दैट, नहीं, तो अगर मैं चाहूँ तो बिना उसको पैकिंग किए भी हम उसको पार्सल कर सकते हैं अगर दो तीन सामान है तो। नहीं, सही यस। है, बट नहीं नहीं सर, बिना। सिंपल ना। तो एड बेसिकली क्या है ना, वो बस जस्ट लाइक उसको पैक कर रहा है कि अगर आप जो कुछ, क्योंकि आप इतने प्रोजेक्ट में इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम पूरे के पूरे को हम क्या कर रहे हैं गिट ऐड में ऐड कर दे रहे हैं, बट आगे जाके हम पूरे प्रोजेक्ट को तो हमेशा तो नहीं गिट ऐड डॉट लगाएंगे। ठीक है, हम तो उस समय पार्टिकुलर जहां भी जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर को हमें क्या करेंगे स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। तो ताकि हम बेसिकली देख सके कि हम क्या चीजें कमिट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अगर मान लीजिए सपोज है आप जस्ट गिट इनिशियलाइज करने के बाद आप सीधे गिट कमिट कर दिया आपने, तो ऑब्वियस बात है आपको आपको पता तो है नहीं कि क्या चीजें आप कमिट करने जा रहे हैं। नहीं, कमिट करने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, देखिए कोई ऐसी अनवांटेड बेसिकली क्या है कि आप अगर फाइल्स ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस बात है उससे फिर बैक करना पड़ेगा। नहीं, तो सिंपल सी बात है, यस सर। इसके लिए हमें क्या करना है गिट ऐड ना वो जो स्टेप है उसको हमें ना फॉलो करना है। ठीक है, ताकि हम बेसिकली वहां पे जाकर चेक कर सके कि हम क्या क्या चीजें, जैसे मैंने दिखाया था जब हमने गिट ऐड डॉट डॉट लिख के फिर उसके बाद फिर से हमें गिट स्टेटस कमांड चलाया था, तो वहां पे हमें सारी फाइल्स फोल्डर दिखाई दे रहा था कि हम क्या चीजें कमिट करने जा रहे हैं। नहीं, तो हमें सर हमेशा, अब ये जो कमिटेड फोल्डर है सब ऑनलाइन अब सेव हो गया है, अब लोकल सिस्टम पे ही नहीं है सिर्फ? नहीं नहीं, ये हमारे भी लोकल सिस्टम में ये सब कुछ गिट, मैंने क्या बोला, गिट हमारे लोकल में रन कर रहा है। अब लोकल में अब हम जो कुछ भी करेंगे, तो अगर मान लीजिए अब आगे जाके सपोज दैट अगर हम लोग HTML के अंदर ना ये जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स का कोड है या फिर ना जस्ट अबाउट वाला कोड जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ भी जस्ट लाइक एक फोल्डर बनाते हैं। नहीं, ये कोड लिख रहे हैं, क्लियर, तो अब ये कोड हमने लिख दिया। अब ये सारी चीजें क्या हो रही है कि अब हम एक नया अब कुछ कोड ऐड कर रहे हैं। नहीं, यस सर।
तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब फिर जाके अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, अभी हम क्या गिट इनिशियलाइज तो है, उसको बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब जाके अगर हम लोग गिट स्टेटस देखें, ठीक है, ये कमांड रन करें, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि गिट स्टेटस के थ्रू हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो HTML / अबाउट डॉट HTML फाइल है, ये बेसिकली क्या की गई है, जो हमारा पिछला कमिट है उसके बाद से ना इसको मॉडिफाई, अभी अभी तो हमने कुछ मॉडिफाई किया ना इसको, देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मॉडिफाई किया। अब अभी अभी मॉडिफाई हो गया, अब इसको अगर हम ट्रैक मतलब बेसिकली कमिट करना चाहते हैं मॉडिफाई करने के बाद, क्योंकि हमारे पिछले वाले कमिट में ये अलग नहीं है, ठीक है, उस कमिट के बाद है, तो पिछले कमिट में अगर हम जाएंगे तो हमें ये कोड नहीं दिखाई देगा, नहीं। तो अगर हम इसको भी अगर मान लीजिए अब हम इसको भी कमिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन इसमें रहता है कि हम सिंपल गिट ऐड कमांड रन करके, और जैसे हम डॉट लगाते हैं तो पूरे को हम क्या करेंगे, पूरे पूरे प्रोजेक्ट को फिर से हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बट पूरे को ऐड करने की जरूरत तो है नहीं, हमें सिर्फ अबाउट वाले फाइल को ही तो हमें ऐड करना है, इसी को तो बेसिकली कमिट करना है, या तो कर लो पूरा, करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया। अब देखिए अगर मैं गेट स्टेटस फिर से करूं, तो देखिए अभी क्या है, ये मॉडिफाई है, अब इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दे, ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सिंपली फिर से कमिट आप इसके साथ कमिट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कमिट मैसेज करेंगे, गिट कमिट -m, और फिर आप क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, ठीक है। मैसेज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा, जैसा कि अब हमने जो टास्क किया है, हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है, मॉडिफाई अबाउट डॉट HTML फाइल, नहीं, क्लियर, ये हमने मैसेज लिख दिया। इससे क्या होगा कि जब भी हमें जब कमिट पे जाएंगे तो हमें पता होगा कि अच्छा इस कमिट हमने क्यों किया था, क्योंकि हमने अबाउट डॉट HTML फाइल को हमने मॉडिफाई किया था। तो अब इसको रन करेंगे हम लोग, तो देखिए अब हमारा क्या होगा, अगर अब जाके गिट लॉग फिर से वही कमांड रन करें, ताकि देखें कि कितने हमने कमिट कर रखा है। तो कमिट में देखिए अब हमारे पास कितने कमिट दिखाई दे रहे हैं, 2 कमिट दिखाई दे रहे हैं। पहला कमिट हमने क्या किया था, ये हमारा फर्स्ट इनिशियल कमिट था, कितने बजे था, 21:28 पे। दूसरा कमिट हमारा क्या हुआ है, मॉडिफाई अबाउट डॉट HTML किया था हमने, ठीक है। तो ये कितने बजे के, 21:35 पे किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जितने सारे जो भी हम लोग अलग अलग टास्क करेंगे, अब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी थोड़ा सा कोड को एडिट करके ना हम कमिट पे कमिट किए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल फीचर्स ऐड करने के बाद, अगर आपको लगता है कि आप सफिशियंट कोड आप एडिट कर दिया है, फिर ऐड कर दिया है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉपर मैसेज के साथ उसको कमिट कर देना, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके सर। तो यस सर। आपको गिट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए गिट को इनिशियलाइज करना है, फिर उसके बाद उसको कमिट, कोई भी कमिट मैसेज करने से पहले गिट ऐड लिख के आप सिंपल जिस भी फाइल फोल्डर को ऐड करना, कमिट करना चाहते हैं, गिट ऐड के साथ फाइल पाथ दे देंगे उसका, ठीक है। और देन फिर कमिट गिट कमिट -m लगा के, और फिर एक मैसेज के साथ हम कमिट कर देंगे। तो ये हमारे लोकल में हमारा गिट क्या है, उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग बेसिकली हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर दिया करना। अब हमें इस प्रोजेक्ट को अगर सिंपल सी बात है, रिमोट पे भी पोस्ट करना है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो गिटहब पे जाना है, गिटहब पे अपनी एक रिपोजिटरी बेसिकली लॉग इन करना है, साइन अप करना है, देन फिर वहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग अपने किसी भी आईडी से, ईमेल आईडी से, जस्ट लाइक मेरे पास ऑलरेडी गिटहब की लॉगिन है, तो आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसे सिंपल आप साइन अप करेंगे, अगर आपके पास नहीं है अदरवाइज लॉगिन कर लीजिए, अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना, सिंपली ये प्लस साइन आपको दिखेगा टॉप में ही, नेविगेशन बार के अंदर ही, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी पे आप जाएंगे,
ठीक है। और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम लिख देंगे, जैसे कि अभी हम लोग क्या नाम दें हम लोग, वेब डेव लाइव क्लास। ठीक है। तो जैसे हमने ये यहाँ पे आपको रिपोजिटरी में आकर नाम दिया, देन बाकी का ऑप्शन ना आप ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक रिपोजिटरी है, प्राइवेट भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट बना देंगे तो अभी बात है, दूसरा कोई इस रिपोजिटरी को नहीं देख सकता है। पब्लिक में कोई भी आपके गिटहब आईडी के थ्रू उसको देख सकता है। देन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये क्रिएट रिपोजिटरी का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी एक गिटहब पे क्या हो गई, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक है। अब इस रिपोजिटरी पे ना बेसिकली इस फोल्डर के अंदर अपने इस रिपोजिटरी पे अपने जो लोकल का प्रोजेक्ट है उसको अगर आपको पुश करना है, बेसिकली रखना है, नहीं तो आपको क्या करना है कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो इस अपने जो ये आपका लोकल रिपोजिटरी है उसको कनेक्ट करना होगा अपने गिट, अपने प्रोजेक्ट की गिट से। ठीक है। गिट से आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी, आप जब भी नया रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो आपको ना ये सारी चीजें, कमांड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आप अपने लोकल वाले प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज ही नहीं कर रखा है और कोई कमिट नहीं कर रखा है, तो ये ऊपर वाला देखिए, हमने जो काम ऑलरेडी हमने गिट इनिट कर चुका है अपने लोकल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में, नहीं ये मैसेज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। एडमी बेसिकली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें readme.md फाइल लगा देते हैं, ताकि हम उस प्रोजेक्ट के ना डिस्क्रिप्शन बेसिकली है ना डिस्क्राइब कर सके उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें किया गया, बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ऑलरेडी ये वाला स्टेप, गिट इनिट वाला स्टेप कंप्लीट कर दिया है अपने लोकल में। ठीक है। दूसरा हमने कमिट का भी, ये जो स्टेप है कमिट करने का, वो भी हमने क्या कर दिया है। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है कि हमारा जो ब्रांच है, ठीक है, गिट ब्रांच -m मेन, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे गिट के अंदर ऑलरेडी मेन ब्रांच क्रिएटेड है। तो अगर अब हमें क्या करना है, अपने इस गिट को, इस रिमोट, ये जो गिटहब का रिमोट यूआरएल है, ये बेसिकली इसको बेसिकली गिट रिमोट एड ओरिजिन कमांड के बाद बेसिकली इस यूआरएल को देने के बाद हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद फिर इसी ओरिजिन पे हमें क्या करना है, पुश कर देना है अपने लोकल रिपोजिटरी को इस कमांड से। तो अगर आप चाहें तो ये डायरेक्ट ये तीनों कमांड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने लोकल रिपोजिटरी में आइए। ठीक है। यहाँ पे है हम लोग, यहाँ पे ये सारे कमांड को क्या एक साथ भी रन कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक एक कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम तीनों कमांड को एक साथ ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, जो वहां से कॉपी किया था, और फिर रन कर दिया हमारा। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा ये जो लोकल का कोड है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर का ये सारा कोड बेसिकली हमारे गिटहब पे क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है। अगर आप जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए जिस रिपोजिटरी में हमने सारा बेसिकली भी बनाया था, ये वेब डेव डैश लाइव क्लासेज, अब यहाँ पे सारा कोड देखिए दिखाई दे रहा है। नहीं, यही सारा कोड था हमारा, प्रैक्टिस HTML गिट, ये सारे फोल्डर्स बने हुए थे। नहीं, और कब किया गया है कमिट, अभी हमने क्या किया है, कब किया है, अभी इसको ये सारे कमिट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है। अब जो भी आपको ये कमिट आपको दिखाई दे रहा है, इनिशियलाइज फर्स्ट कमिट, सिंपल दो ही कमिट हम लोगों ने किया था। ये सारा कमिट के साथ हमारा ये सब कुछ यहाँ पे पुश हो गया है। ठीक है। अब अगर मैं अपने इस यूआरएल को अगर मैं आपको दे दूं, ये वाला HTTP GitHub/प्रदीप वेब डेव, तो आप हमारे ये सारे कोड को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे भी हम लोग एक कमांड देखेंगे गिट क्लोन करके, तो इस यूआरएल को जैसे गिट क्लोन प्लस ये यूआरएल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपना क्लोन हो जाएगा आपकी गिटहब के अंदर, ये सारा के सारा कोड। तो बाकी कमांड अभी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है। समझ में आया कि हमने क्या किया,
अपने लोकल रिपोजिटरी में गिट को इनिशलाइज किया। देन उस जिस जिस भी फोल्डर को हमें कमिट करना था उसको हमने गिट ऐड के थ्रू पहले ऐड कर लिया। देन फिर उसको गिट कमिट के थ्रू हमने उसको कमिट कर दिया। ठीक है, क्लियर, ताकि हमारा गिट उसको क्या करे, सेव कर ले अपने हिस्ट्री में, ताकि जब भी हमें अगर उस कमिट पे अगर दोबारा रीडायरेक्ट होना हो तो हम इजीली गिट की हेल्प से हो जाए। फिर अपने लोकल रिपोजिटरी को हमें क्योंकि गिटहब पे पुश करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आके गिटहब पे अपना लॉगिन किया, साइन अप किया। देन उसके बाद गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट किया। उसका हमने जो भी नाम देना था हमने ये नाम दे दिया था, वेब डेव। सिंपल रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए ऊपर के जो हमारा ये प्लस आइकन है, इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं न्यू रिपोजिटरी का, वहाँ पर हमने करके उसका नाम दिया। फिर वहां से जो भी हमें कमांड मिला था सिंपल, वो कमांड को कॉपी अपने फिर लोकल प्रोजेक्ट के टर्मिनल में हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। जिससे कि क्या होगा कि फिर उसको रन करने के बाद हमारा सारा लोकल का कोड जो था वो हमारे गिटहब पे पोस्ट हो गया। क्योंकि गिटहब क्या है, एक रिमोट सर्वर है। ठीक है, तो सिंपल बात, इसका एक्सेस इस लिंक से किसी को कोई भी कर सकता है। क्लियर, अगर पब्लिक ये रिपोजिटरी है तो आ, अगर ये लिंक हम किसी को भी शेयर करेंगे तो ये लिंक की हेल्प से हमारा सारा कोड वो क्या कर सकता है, देख सकता है, रिव्यू कर सकता है। क्लियर, तो गिट एंड गिटअप के लिए आज इतना ही था। बाकी और भी सारे कमांड है, जैसे कि गिट में जैसे भी हम लोग एक ब्रांच देखा था गिट, जो मेन ब्रांच थी उसे उसी तरीके से हम मल्टीपल ब्रांच बना सकते हैं। फिर उन ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं गिट मर्ज की हेल्प से। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी कई सारे कमांड है, बट अभी के लिए जितना आपको जरूरी था कि जिससे कि ना आप और भी एक दो कमांड है जो जैसे कि गिट पुश से हम क्या कर रहे हैं, अपने लोकल रिपोजिटरी को पुश कर रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी पे। उसी तरीके से आप गिट पुल की हेल्प से ना कोड को पुल भी कर सकते हो वापस अपने सॉरी रिमोट से लोकल पे भी पुल कर सकते हो। नहीं, क्लियर, गिट पुल कमांड रन करके, तो ऐसे कई सारे कमांड है, बट अभी के लिए इतना आप कमांड पता है तो आप अपने लोकल को, अब अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे कि अगर जो हमने गिटहब पे पुश किया है उसको अगर हम लाइव करना चाहते हैं, क्या कोई भी बस यूआरएल से चेक कर लें। ठीक है, तो अपने एज ए वेबसाइट उसको होस्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट के रूप में हम ना उसको पोस्ट करना, तो उसको भी हम सेटिंग में जाके ना अपने प्रोजेक्ट को ना लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे वेबसाइट को ना देख सकता है, पर वेबसाइट का कंटेंट चेक कर सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल के कुछ और भी कमांड था प्रैक्टिस कर लेंगे, और सीएसएस के दो दो तीन कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको ना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय।